इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगेश्वर दत्त हमारे मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। आज बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा, क्या कहेंगे योगेश्वर जी? सभी को नमस्कार और आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को और नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उसने आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स में पहला मेडल, वो भी गोल्ड। और आज टोक्यो में तिरंगा झंडा फहराया गया और पहली बार राष्ट्रीय गान आज ओलंपिक में फिर बजा है 2008 के बाद। इसलिए नीरज की तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम होंगे। आज उसने हर हिंदुस्तानी के गले में गोल्ड पहनाया। आज हमारे 2 मेडल आए हैं, एक ब्राउन मेडल और एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया है। बजरंग पूनिया ने ब्राउन मेडल जीता है और लगातार 4 ओलंपिक में कुश्ती से मेडल मिले हैं। 2012 में जो 6 मेडल हमें मिले थे, उससे एक कदम आगे आज निकले हैं, हम 7 मेडल तक पहुंचे हैं। और जो आज एक इतिहास बना है और इतिहास रचा गया है नीरज चोपड़ा द्वारा, वो बड़ा काबिल तारीफ है। और हिंदुस्तान को जो आज होली और दिवाली एक साथ मनाने का मौका नीरज चोपड़ा ने दिया है, वो बड़ा अच्छा और खुशी भरा पल है। ये 130 करोड़ जनता आज बड़ी खुश है नीरज चोपड़ा की वजह से। आज 130 करोड़ जनता के चेहरे पे खुशी आई है। बिल्कुल। और योगेश्वर, जो मैं उन्हें हमेशा रॉकी भी कहता हूं क्योंकि रॉकी के अंदाज में खेलते हैं वो, और खुद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। और योगी, आपको भी कई ओलंपिक्स लगे और बड़ा मुश्किल होता है। कितनी बड़ी बात है कि अपने पहले ही ओलंपिक्स में ना सिर्फ मेडल लेना बल्कि गोल्ड मेडल लेना। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पहले ही ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीता। मैं 4 ओलंपिक खेला, 2012 में मैंने ब्राउन मेडल जीता। और हर खिलाड़ी का सपना होता है देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना, गोल्ड जीतना। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, कमाल किया है। इसके लिए जितने शब्द बोले जाए वो कम होंगे और एक ही कहेंगे कि हिंदुस्तान के बेटे ने कमाल कर दिया, हिंदुस्तान के शेर ने कमाल कर दिया। और एक नए खेलों के एथलेटिक्स में खासकर नए युग की शुरुआत किया। हर एथलेटिक्स जैसे कुश्ती में 2 पहलवान चाहता है कि मेरे को से मेडल लेना है, गोल्ड लेके आना है। ऐसे ही हर एथलेटिक्स का ऊपर ये सोचेगा कि मेरे को लेना है। एथलेटिक्स के खिलाफ बच्चों में भी नीरज चोपड़ा ने भूख जगाई है। जैसे बैडमिंटन में साइना नेहवाल के बाद 2 मेडल पी सिंधु ने जीते। राज्यवर्धन राठौर के मेडल के बाद शूटिंग में मेडल आए। हमारे मेडल के, मेरे पिछले मेडल के बाद कुश्ती में तो हमारे पहलवान आ जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि देश के लिए हमें मेडल लाना है, गोल्ड लेके आना है। और लगातार 4 ओलंपिक कुश्ती से हमें मेडल मिला है। हिंदुस्तान को का सर और एक खुशी का मौका भी मिला। इसकी बहुत बड़ी बात आज के लिए भी और देश के लिए भी और खेलों के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मेरा मानना है कि जैसे इस बार साथ आए हैं तो 2024 ओलंपिक में हमारा और बेहतर प्रदर्शन होगा। खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रेरणा और ज्यादा मेडल जीतने की भूख कब खिलाड़ियों के अंदर जगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा ने तो कमाल किया, आपके पहलवानों ने भी कमाल किया है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि ये जो हम लोग सिल्वर, गोल्ड के पास पहुंच के सिल्वर ले लेते हैं और ब्रॉन्ज मिल जाता है, तो कई बार हम लोग उस तरीके की इंटेंसिटी नहीं दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, वो दौर खत्म हो चुका है। हमने ब्राउन जीता उस टाइम पे जब वो गोल्ड के बराबर था। बिल्कुल। सिल्वर आया, अब ये गोल्ड, अब गोल्ड के लिए गोल्ड चाहिएगा। अब ब्राउन से गोल्ड जैसी नहीं ले सकते। एक जो रास्ता था वो रास्ता मिल चुका है। अब तो कुछ अच्छा बड़ा ही करना होगा। अब गोल्ड की खुशी गोल्ड से ही होगी। जब हमने मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, तो यही था कि भाई देश को ब्राउन मेडल मिला है, मेडल मिले हैं, कोई रास्ता नहीं था। अब तो रास्ते खुल चुके हैं, रास्ते दिखते हैं, मंजिलें दिखती हैं। तो गोल्ड से कम में कोई सफलता भी नहीं करना चाहता, गोल्ड जीतना चाहते हैं। आने वाले टाइम में और ज्यादा ये चीज बढ़ेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बजरंग पूनिया पे, जो आपको अपना गुरु मानते हैं और आपसे बहुत इंस्पायर हुए अपने लाइफ में और कहते हैं कि योगेश्वर भाई जैसा मुझे बनना था। सेमीफाइनल में हार गए और जो ब्रॉन्ज मेडल फाइट थी योगेश्वर, बजरंग तो वाकई में बजरंग बली नजर आए। जिस अंदाज में ब्रॉन्ज मेडल फाइट जीती, 1 पॉइंट नहीं लेने दिया सामने वाले को। देखिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी फाइट थी और ओलंपिक में मेडल जीता। मेडल तो साथित हुई चीजें मिली हैं और हम ये है कि भविष्य कामना करते हैं अगले ओलंपिक में और अच्छी तैयारी करें। रवि तैयारी ये भी और हमारे जितने और खिलाड़ियों से भी अगले ओलंपिक के लिए, गोल्ड के लिए तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और योगेश्वर, आप ऐसे ही अपने छोटों को इंस्पायर करते रहें। हम चाहते हैं कि आपके हरियाणा से और हिंदुस्तान से जो एथलीट आए ओलंपिक्स में जाके, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में जाके, जैसा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा ना, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे छोरे और छोरी लठ गाड़ते रहेंगे ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हम तो चाहते जी पूरे देश के लड़के जो भी जाए
रोज वहीं लटकाट के आए और देश का मान बढ़ाए। क्योंकि ओलंपिक में जहाँ पे जब ओलंपिक होता तो पूरे एक तिरंगे के नीचे सभी खिलाड़ी खेलते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के बेटे और बेटी होते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।